बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसके मल्टीपल चॉइसेस या इसके टॉपिक किस तरह के होते हैं। पहला है कि डिस्टेंस, ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है। ये वो लाइन सेगमेंट आपको पता है जिसके दो पॉइंट आपको गिवन हो, पी और दूसरा क्यू कह दें, और आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है। आपने ये बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट हो, याद रखना है उसमें ये जो पॉइंट वाई हैं ये दोनों सेम होंगे, क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं उसमें वर्टिकली चेंज नहीं आएगी, और जब आप वर्टिकली मूव कर रहे हैं उसमें हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं आएगी। तो ये दोनों सेम होंगे। अब डिस्टेंस मतलब आपको पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो उसमें दोनों पॉइंट सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ये 3 5 है तो ये 7 5 होगा, तो दोनों 5 5 होंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर सिर्फ इस पे है तो ये कैंसिल, तो आंसर x2 माइनस x1 आ जाएगा। आप मार लिख लें क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्टिकली लाइन आपको एक गिवन है और आपने ये बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो इसमें भी वही है कि जब आप वर्टिकली मूव करेंगे तो हॉरिजॉन्टल पॉइंट में कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल ये 1 3 है तो ये 1 5 हो जाएगा, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आएगी। आप वर्टिकली जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं आएगी। तो डिस्टेंस जब निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर रह जाएगा। रूट से कैंसिल होकर y2 माइनस y1 साथ मार लगा दे क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस की नोटेशन है, ठीक है। आप डी भी लिख सकते हैं, P1 P2 मार्ड भी। डिस्टेंस जो होते हैं बेसिकली लाइन सेगमेंट के दरमियान होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि एक पी पॉइंट है, एक P2 पॉइंट है, बी द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन द रेशो। अब ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ये दो पॉइंट के बने जी, एक है 3 5, एक है 7 4। आपको कहा जाता है ये पॉइंट फाइंड करें। ये पॉइंट ऐसी जगह पे हैं जो लाइन को 4 और 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, यानी लाइन के टोटल 7 हिस्से करें, 4 हिस्से इस तरफ है और 3 हिस्से इस तरफ है। यह मिड पॉइंट कहा जा सकता है। मिड पॉइंट में लाइन आधे में कट होगी तो उसमें एक हिस्सा इधर होगा, एक हिस्सा इधर होगा। लेकिन यहाँ पे हमने पॉइंट वहाँ पे फाइंड करना है यहाँ जहाँ पे एक तरफ 4 हिस्से हैं, एक तरफ 3 हिस्से हैं, तो इसको रेशो फार्मूला कहते हैं। तो ये पॉइंट P में इसको कह देता हूँ, तो P बराबर होगा, एक को R1 कह दें, एक को R2, तो R1 x2 प्लस R2 x1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R2 कामा R1 y2 प्लस R2 y1 R1 प्लस R2। तो ये आपका रेशो फॉर्मूला है। ये इधर देखना है, ये x1 y1 x2 y2, तो 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, ये x1 y1 x2 y2, ये x1 x2 नहीं कह देना है, एक पॉइंट x होते हैं एक y होते हैं, तो x1 y1 R1 प्लस R2, फिर R1 4 मल्टीप्लाई y2 4 R2 y1, तो 3 मल्टीप्लाई 5 R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपका साथ मेंशन है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन को इंटीरियर डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये फार्मूला लाना है। अगर कहा जाए कि एक्सटीरियर, यानी आपका ये दो पॉइंट है P2 और जो आपने फाइंड करना है वो यहाँ पे ये, तो अब ये एक्सटीरियर हो गए, तो फिर इधर माइनस आ जाएगा R1 x2 माइनस R2 x1 R1 माइनस R2
R1Y2 माइनस R2Y1 R1 माइनस R2। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर इंटीरियर की बात की जाए तो रेशो फार्मूला लगा के आपने पॉइंट निकालने हैं। एक्सटीरियर की बात की जाए तो उस तरीके, तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं कि आपको पॉइंट गिवन है और कहा जाए इसका इंटीरियर इस रेशो के लिहाज से फाइंड करें, और अगर कहा जाए मिड पॉइंट फाइंड करें, दो पॉइंट गिवन है तो फिर तो सिंपल है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि R1 रेशो R2 रेशो दोनों 1:1 हो जाएगी, क्योंकि वो मिड से डिवाइड कर रही है, दोनों में से 1:1 है। तो फिर वो रेशो, वो आपका जो रेशो फार्मूला है वो मिड पॉइंट फार्मूला बन जाएगा। अगर एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो माइनस लगा दें। अब 3 पॉइंट आपको गिवन है ये, और आपको पूछा जाता है क्या ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पे, तो a प्लस बी, आपने ए बी डिस्टेंस फाइंड करने प्लस बी सी फाइंड करने, और अगर ये ए सी की इक्वल आ गया, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ गया, तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कनकरेंट, के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये आपके कनकरेंट होते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर आपने 10th में भी पढ़े हैं। यहाँ से लाइन आती हैं, एंगल को, इस एंगल को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं, ये सामने जाके इस लाइन को बाइसेक्ट कर देती हैं। ठीक है, इस लाइन को बाइसेक्ट करती हैं, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर है। इसी तरह ये दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर है। तो ये वाला जो पॉइंट एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, कनकरेंट का ये मतलब है कि ये एक पॉइंट से गुजर रही हैं। अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये गुजर रहे हैं, इसको इन सेंटर कहते हैं। ये अब सेंटर है, इससे जो इस सेंटर को रख के जो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइडों को टच करेगा, ठीक है, उसको इंस्क्राइब सर्कल कहेंगे। आपने 10th में भी पढ़े, उसको क्या कहेंगे, इंस्क्राइब सर्कल। ठीक है, और इस सेंटर को इन सेंटर कहेंगे, और ये जो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं वो ऐसे फाइंड करेंगे, ax1 bx2। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए क्या है, ए ये वाली साइड है, बी और सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ये आपकी बी है और ये आपकी सी है। ये आपने डिस्टेंस फार्मूले से निकालने हैं। ये निकाल के अब फॉर एग्जांपल ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, ए डिस्टेंस निकालना है, उसको x1 से मल्टीप्लाई करना है, बी x2 सी x3 डिवाइडेड बाई तीनों डिस्टेंस प्लस करने हैं, ये आपका इन सेंटर आएगा, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे, और इस इन सेंटर को रख के जो सर्कल बनेगा ट्रायंगल के तीनों पोर्शन को, तीनों साइडों को टच करके जाएगा, उसको इंस्क्राइब सर्कल कहेंगे। ठीक है, या इन सर्कल कहेंगे ये। तो ये अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, बड़ा मशहूर टॉपिक है। ट्रांसलेशन ये होती हैं, ये फॉर एग्जांपल इधर एक्सेस है, आप इन एक्सेस को इधर से उठा के इधर ले जाते हैं। तो ये पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस थे, अब ये वाई एक्सेस, इधर ओरिजिन ओ था, अब ये ओरिजिन ओ प्राइम है। ये तो 0 0 था, अब इधर कुछ भी हो सकता है। ये होती है ट्रांसलेशन। अब इसका मल्टीपल चॉइस इस तरह आ सकते हैं, आपको एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट गिवन है, और जो उसका ओरिजिन है वो 3 5 गिवन है, आपने वापस इसमें आना है। तो उसके लिए स्मॉल एक्स एक्स प्लस एच वाई प्लस के, ये एच हैं ये की हैं। ठीक है, -4 + 3 4 + 5, तो ये आप वापस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे। और अगर नीचे वाले कोऑर्डिनेट से ऊपर जाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो x आपने फाइंड करना है, तो x - h, और y होगा y - k। ठीक है, बल्कि ये मैंने इधर लिख दिए हैं, ये ऊपर ऊपर ही आपको
ये इधर ही अगर आपने ऊपर जाना है तो उस तरह आपने कर लेना है। नेक्स्ट है आपका स्लोप फाइंड करने का तरीका। तो स्लोप क्या होते हैं, y2 माइनस y1, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। तो स्लोप होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो -4/7 होगा। स्लोप ऑफ x एक्सिस, तो देखें जो x एक्सिस लाइन होती हैं उसमें y जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 वो तो 0 है क्योंकि y1 भी उस पर 0 है, y2 भी 0 है। कोई भी दो पॉइंट आप x एक्सिस के ऊपर उठाएंगे उनमें y तो 0 होगा, तो स्लोप ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। स्लोप ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस में y नहीं चेंज है बल्कि x चेंज है। तो स्लोप होते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन 0 है तो इसका स्लोप अनडिफाइन होते हैं या इन्फिनिटी होते हैं। अच्छा, अगर आपको एंगल गिवन है, एक तो आपको दो पॉइंट गिवन है, स्लोप निकालने हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एक अगर आपको एंगल गिवन है, फिर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है टेन थीटा। तो यहाँ पे लाइन है वो एंगल 45 बना रही है, तो टेन 45 1 होता है, ठीक है। तो स्लोप भी 1 हो गया। स्लोप ऑफ अ पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल कोई भी लाइंस है, एक का स्लोप आपको गिवन है तो दूसरी का स्लोप भी वही होगा, दोनों के स्लोप इक्वल। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है जी स्लोप ऑफ अ लाइन इज 3, और आपको कहा गया है कि एक और लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, इसका स्लोप बताएं, तो इसका स्लोप भी वही होगा जो पैरेलल लाइन, दूसरी जो लाइन है, जो गिवन लाइन है उसका है, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो इस तरह के मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप कैसे होंगे। तो लाइंस पैरेलल वही कि अगर वो दोनों के स्लोप इक्वल हैं, और लाइंस परपेंडिकुलर अगर दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस एंड पॉइंट स्लोप दिस। तो इसके लिए वो इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो याद रखनी है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है y माइनस y1 m x माइनस x1, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। तो आपने क्या करने हैं, इधर स्लोप पुट करने हैं, इधर y1 पुट करने हैं और इधर x1 पुट करने, तो y और x इसी तरह रहेगा। तो जो इक्वेशन आएगी वो रिक्वायर्ड आंसर है। नॉर्मल फॉर्म ये याद रखनी है, अक्सर पूछ लेते हैं जी व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। तो x cos फाई प्लस y sin फाई, साइन फाई की जगह थीटा भी आ सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू p, या x cos थीटा, x cos 45 प्लस y cos sin 45 इज इक्वल टू 10, p की जगह 10। तो ये नॉर्मल फॉर्म है। सिमेट्रिक फॉर्म, ये आपकी सिमेट्रिक फॉर्म है, तो याद रखनी है x माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos फाई इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई sin फाई इज इक्वल टू r। एवरी लीनियर इक्वेशन, तो हर लीनियर इक्वेशन जो होती हैं ये स्ट्रेट लाइन होती है, इसका आप ग्राफ बनाएं तो ये, तो लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका अगर आपको ऊपर दो पॉइंट गिवन गए थे या थीटा गिवन था, उसका स्लोप निकालना तो आसान है, लेकिन अगर आपको लाइन गिवन है तो स्लोप होगा -a/b, ये आपका a है, ये b है, तो -5/10 -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट है p बी एनी पॉइंट इन द प्लेन एनी लाइन देन पोजीशन। ये पोजीशन की बात, क्या आपको एक लाइन गिवन है बताना है, और वो पॉइंट अगर लाइन के ऊपर होगा फिर तो वो उसको सेटिस्फाई कर देगा, ज़ीरो हो जाएगा। अगर p उसके ऊपर लाई नहीं कर रहा फिर बताएं पोजीशन क्या होगी। तो पॉइंट को आपने लाइन के अंदर पुट करना है। फॉर एग्जांपल पॉइंट है जी 4 5, लाइन है 7x -3 5 प्लस 9,
और एक और चीज़ याद रखनी है, इसको प्लस होना चाहिए। अगर ये प्लस नहीं है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दें ये। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपने ये पॉइंट पुट करना है, तो पॉइंट पुट करें 7x, 7 में 4 पुट करें 28, और इस 3 में पुट करें 5, 15 -9 लेफ्ट साइड में। तो अब ये देखें ये आंसर नेगेटिव आएगा, तो इसलिए ये पॉइंट लाइन के बिलो लाई करते हैं। कहीं भी अगर लाइन है उसके बिलो, उसके नीचे लाई करेगा। अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो अबाउ दी लाइन लाई करेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और ज़ीरो आते हैं तो लाइन के ऊपर लाई करेगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हमने शुरू में डिस्टेंस निकाले हैं, 2 पॉइंट होंगे x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। और अगर पॉइंट और लाइन गिवन है तो डिस्टेंस फार्मूला ये है ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई a² + b स्क्वायर। a क्या होगा और b c क्या होगा, ये लाइन से आएगा। x1 y1 पॉइंट, तो ये x1 है और ये y1 है। आप इधर देखें a, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट कोई नहीं है, तो a 1, b भी 1, c 0 है। तो आप इनको पुट कर दें, तो इधर पुट करेंगे 1, इससे 2 मल्टीप्लाई करना है, ये देख लें, तो ये 2 होगा। ये मार्ड भी लगा दें क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं। 2 + 3 डिवाइडेड बाई a² + b² √2, तो ये 5 डिवाइडेड बाई √2 आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, आपको कोई भी ट्रायंगल गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको कहा जाता है एरिया फाइंड करें, तो इसकी मदद से फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल कहा जाते हैं जी, क्योंकि ट्रायंगल के 3, ये एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस ये हैं ए, बी और सी, ये एक ट्रायंगल है। तो आपने क्या करना है, इधर x1 y1 3 2 1 -1 0 1 5 3 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आएगा। और इधर से एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर ये एरिया 0 आ गया तो आपके जो ये तीनों पॉइंट हैं ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर चेक करने का एक और तरीका, शुरू के मल्टीपल चॉइस में बताया था कि अगर AB + BC = AC आए, और दूसरा यहाँ से। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइंस। आपको 2 लाइनें गिवन है, ये 2 लाइन है जी, और आपको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले। एक तो ये तरीके हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते रहें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, x को कैंसिल कर दें, सब्ट्रैक्ट करें, y आ जाएगा, y को पुट करें, x आ जाएगा। या ये याद कर लें, ये दोनों के नीचे सेम आएगा, इधर b1 c2 b2 c1, यानी b1 होगा तो दूसरा, और इधर a2, क्योंकि इधर a मिसिंग होगा, इधर b मिसिंग होगा, c दोनों में a2 c1 - a1 c2। तो अब ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, को ये कहाँ, ये a2 b2 c2, तो ये तीनों इधर पुट करके ऊपर आपने सिंप्लीफाई करना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा जो 4 2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ये मतलब है कि ये लाइन, ये 4 2 है, ये लाइन एक दूसरे को कट इस पॉइंट पे कर रही हैं जो 4 2 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, अगर आपको 2 लाइनें गिवन है और आपने ये फॉर एग्जांपल 2 लाइनें ये कट कर रही हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ, आपने ये लाइन फाइंड करनी है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये कैसे फाइंड करनी है, इसकी मदद से, पहली लाइन प्लस के दूसरी लाइन, इसके सेकंड ईयर में क्वेश्चन भी हैं, आपको कंडीशन दी होगी उससे आपने के निकाल लेना है, के को पुट करेंगे, ये कहा जाएगा जी फाइंड अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन विच इज़ पैरेलल टू लाइन हैविंग स्लोप 3, कि आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है इस लाइन की, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जिसका स्लोप कितने 3 है। ठीक है, तो आपने ये करके रिजल्ट इसका स्लोप निकालेंगे, उसको 3 के इक्वल रखेंगे, वो जो 3 आएगा वो 3 रख के की वैल्यू निकालेंगे, के को इधर पुट करेंगे तो वो आंसर है। तो यहाँ से हज़ारों लाइनें आप निकाल सकते हैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये
नेक्स्ट है राइट बाई सेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो राइट बाई सेक्टर आपने मैट्रिक में भी किए हैं, ये राइट बाई सेक्टर है। तो ये राइट बाई सेक्टर का ये मतलब है ये इस लाइन के ऊपर, ये फॉर एग्जांपल ये राइट बाई सेक्टर है, ये इसको मिड से कट करेगा और एंगल भी 90 का बनाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। यानी अगर इसका स्लोप 5 है तो इसका स्लोप -1/5 होगा इस राइट बाई सेक्टर का। और इस राइट बाई सेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ये राइट बाई सेक्टर, यहाँ पे आपको ये पॉइंट गिवन है A B C, तो A C के आपने मिड पॉइंट निकालना है। ये मिड पॉइंट आ जाएगा, ये राइट बाई सेक्टर इस मिड पॉइंट से जा रहे हैं। और दूसरा इसका स्लोप AC का निकालेंगे, y2 - y1 x2 - x1, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इसका स्लोप 5 आता है तो इसका -1/5। तो इसकी इक्वेशन के लिए y - y1 m × x - x1 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और फिर इसका आपने स्लोप इस इधर से दूसरा राइट बाई सेक्टर निकालना है, तीसरा निकालना है, और फिर देखना है क्या ये कंकरेंट है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेने हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो कंकरेंट है, अगर ना आया तो नहीं है। तो ये लाइंस आर कंकरेंट। लाइंस कंकरेंट का ये मतलब है ये तीन लाइनें कंकरेंट है अगर ये एक ही पॉइंट से जा रही हैं। तो याद रखना है कि तीन लाइनों को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, एक लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन, अगर पहले चेक करें कंकरेंट है या नहीं है। अगर कंकरेंट नहीं होंगी तो उनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। x1 जैसे आपके पास एक लाइन है x + y = 3, दूसरी लाइन है 2x + 2y = 3 = 6। तो इनका आप स्लोप वो आप इनका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो आप उनका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। यही बात तीन लाइनों की है, उनको कंकरेंट होना चाहिए। अगर कंकरेंट नहीं है तो आप उनका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपके पास दो लाइनें हैं ये, तो इनका आपने एंगल फाइंड करना है। तो इस लाइन का स्लोप m1, इसका m2, तो ये आप कर लेंगे। तो आप अगर दोनों लाइनें, अगर थीटा आपका 0 है तो tan 0 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। इसको तो मल्टीप्लाई दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इसका मतलब है जब भी दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनका एंगल 0 आएगा, और जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो उनका एंगल 90 होगा। देखें अगर 90 एंगल है, tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। tan 90 इधर करें, इधर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इन्फिनिटी इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/∞ ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा m2 - m1। तो ये 0 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0। तो m2 m1 = +1 = 0, तो 1 दूसरी तरफ -1, तो m1 + m2 m1 m2 = -1। तो जब भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी उनके एंगल 90 होगा। ये जो इक्वेशन है ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके अंदर दो लाइनें पड़ी हुई हैं स्ट्रेट। आपके पास फॉर एग्जांपल हैं जी x² या 5x² + 6xy + y²। आप इसकी फैक्टराइजेशन करें, दो लाइनें आ जाएंगी। तो हर सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन दो लाइनों से मिलकर बनती हैं। तो ये इसमें दो लाइनें हैं। वो दो लाइनें कैसी होंगी आप उनका सलूशन निकाल के भी दे सकते या डायरेक्ट कर लें। इधर से आप h निकालें। अगर h² AB से बड़ा होगा तो लाइनें डिस्टिंक्ट होंगी, रियल होंगी। अगर इक्वल होगा तो कॉन्सिडेंट, यानी दोनों कोइंसाइड कर ली होंगी ये इस तरह, और रियल होंगी। और अगर लेस होगा तो इमेजिनरी होंगी। उन दो लाइनों के दरमियान एंगल, ये एक तो तरीका ये है कि आप क्या करें, वो दो लाइनें फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकाल लें, ठीक है। और उसके बाद ऊपर वाला फार्मूला लगाएं, m1 - m2 / 1 + m1 + m2। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट जो आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है आप उधर से उन लाइनों का एंगल निकालना चाहते हैं, तो फिर ये फार्मूला है। तो आप देखें अगर i² = AB आ गया ये, तो i² - AB ये 0 हो जाएगा। तो tan थीटा 0, तो ये आपकी लाइन एक ही आ जाएगी। और अगर ग्रेटर होगा तो एंगल पॉजिटिव आएगा, रियल। अगर लेस होगा तो इधर योटा आ जाएगा, तो इमेजिनरी। और इसी तरह अगर आपका a + b 0 हो गया
तो टेन थीटा समथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइन, तो टेन थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी कहाँ पे थीटा और टेन होते हैं, जब एंगल 90 हो। तो वो वाली इस सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर जो लाइनें हैं वो परपेंडिकुलर होंगी अगर ये चीज़ 0 और कॉन्सिडेंट होंगी अगर ये 0। अच्छा, एल्टीट्यूड आफ्टर एंगल आर कनकरेंट, ये एल्टीट्यूड है, ये आपने 10th में की। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, इनका लेना है, आपने इसको डिटर्मिनेंट लेना है 1 2 3, 2 3 -4, 3 7 -5। तो ये देखना है कि क्या आंसर 0 आता है या नहीं आता। अगर आंसर 0 आ गया तो ये इनका मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर का ये मतलब है ये कनकरेंट है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कनकरेंट नहीं है, इनका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा सर्कल जो ये गुजर रहे हैं तो स्क्राइब सर्कल है, तो ये हमने वापस वही रिपीट हो गए। तो ये आपका वही है x - h y - k।